बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्थ। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मैंने चुनरी सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नयनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे होठों पे कृष्णा, मेरे हृदय में कृष्णा। मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा प्रीतम है कृष्णा, मेरा जीवन है कृष्णा। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। अब दशम स्कंद का आरंभ हो रहा है। भागवत का फल दशम स्कंद है। दशम स्कंद में सुखदेव जी मानो आनंद से खिल गए हैं। यह सुखदेव जी का इष्ट देव की कथा है। यह सुखदेव जी के इष्ट देव की कथा है। श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों तक साधन साधना करने पर भी नहीं मिलने वाली मुक्ति, अति दुर्लभ मुक्ति राजा परीक्षित को 7 दिनों में मिल गई थी। परीक्षित का प्रश्न था, आसन्न मृत्यु व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। सुखदेव जी यदि यज्ञ करने की आज्ञा दें तो 7 दिनों में मुक्ति पाना संभव नहीं था। जीवन के अंतिम श्वास में ही विकार का विचार न आए, ऐसा उपाय करना था। सुखदेव जी ने सोचा, यदि राजा कृष्ण कथा में तन्मय हो सके तो उसे मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। कुछ आचार्य मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, तो कुछ आचार्य आत्मा और परमात्मा को भिन्न मानते हैं। वे मानते हैं कि आत्मा अंश है और परमात्मा अंशी। शंकर स्वामी का सिद्धांत इस प्रकार है, जीव और ईश्वर एक है। यह जो भेद दिखाई देता है वह अज्ञान के कारण दिखता है। भेद उपाधिक है, उपाधि कारण भेद का आभास होता है, किंतु तत्वतः भेद नहीं है। भेद के 2 प्रकार हैं, स्वतः सिद्ध भेद और अपौधिक भेद। घोड़ा और गाय का भेद स्वतः ही सिद्ध है। ना तो घोड़ा गाय बन सकता है और ना गाय घोड़ा। औपाधिक भेद जल का वास्तविक स्वरूप शीतलता है। उष्ण जल की उष्णता का कारण उपाधि है। वास्तविकताएं तत्वता आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर एक ही हैं। जो भेद दिखता है वह उपाधिक है। घटाकाश और व्यापक आकाश एक ही है, किंतु घट की उपाधि के कारण भेद का आभास होता है। घट के फूट जाने पर घटाकाश और महाकाश एक हो जाते हैं, किंतु मिलता क्या है। वे तो एक ही हैं। वास्तविक दृष्टि से वे तो मिले ही हुए हैं। व्यापक चैतन्य ही ईश्वर है। व्यापक काशिष्ट चैतन्य की परमात्मा है। शारीरिक इष्ठात चैतन्य का ही जीव है।
अविद्या के आवरण से मुक्त चैतन्य ही जीव है। अविद्या रूपी आवरण के दूर होने पर जीव और शिव एक बनते हैं। उपाधि के कारण ही शिव और जीव की भिन्नता भासमान होती है। वे वेदांत का सिद्धांत है। यह जीव अंश नहीं बन सकता। यदि अंशी में से अंश विभक्त हो जाए तो अंशी का स्वरूप खंडित होगा। पुष्प की एक पंखुड़ी अलग होने पर पुष्प का स्वरूप खंडित होता है। अंशी में से अंश अलग होने पर अंशी का अखंडित स्वरूप टूट जाएगा। अतः शंकराचार्य कहते हैं, जीव अंश जैसा है, पूर्णांश नहीं। ईश्वर ऐसे नहीं है कि जिसका विभाजन किया जा सके। वे व्यापक चैतन्य हैं, सर्वव्यापी हैं, आकाश की भांति सर्वत्र हैं। वैष्णव आचार्य मानते हैं कि जीव और ईश्वर एक ही हैं। जीव ईश्वर का अंश है। अंशी से अंश के विभक्त होने पर ही अंश का नाश नहीं हो पाता। समुद्र में से एकाध बूंद पानी लेने पर समुद्र का नाश नहीं होता है। इसी प्रकार अंश के विभक्त होने पर अंश का नाश नहीं हो पाता। उसके स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता। हम सब मानो एक राजा की संतान है। माया एक दासी है जो हमारे लालन पालन के लिए ही है, हमें सताने के लिए नहीं। यदि वे हमें सताएगी तो राजा यानी प्रभु उसे छुट्टी दे देंगे, परमात्मा के साथ घनिष्ठता से प्रेम करेंगे तो माया का बंधन छूट जाएगा। गोकुल लीला का यही तो रहस्य है। अति सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति वेदांत के विवर्तवाद को समझ सकता है। उर्मिला प्रधान व्यक्ति को वैष्णवाचार्य का सिद्धांत पसंद आएगा। ये दोनों सिद्धांत दिव्य हैं। सुखदेव जी सावधान करते हैं, चाहे जो भी समझा या माना जाए, किंतु मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य मुक्त है। जीव को ईश्वर रूप मानो या अंश, किंतु आत्मा से भिन्न है। सुख और दुख का अनुभव मन को होता है, आत्मा को नहीं। फिर भी आत्मा पर उसका आरोप किया जाता है। परीक्षित को मात्र 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त करानी है। यदि उसका मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु में ना लगे तो उसे मुक्ति मिलने की संभावना है। मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है। पूर्व जन्म का शरीर चाहे मर गया हो, किंतु पूर्व जन्म का मन लेकर जीवात्मा इस जन्म में आई है। मन शिष्ठानी दृढ़यानी प्रकृति स्थानी कशर्ती। मन को किसी भी प्रकार मारना ही है। थोड़े से पानी में मछली तो बराबर जी सकती है और ना मर सकती है। मन यदि सांसारिक विषयों का चिंतन छोड़ दे तो ये ईश्वर में लीन हो सकता है। कृष्ण कथा का आकर्षण मन को ईश्वर में लीन कर सकता है। मन को संसार के विषयों की ओर से हटाकर कृष्ण लीला में लगा दो। कृष्ण की बाल लीला, गोपाल लीला आदि को याद करो। मन को प्रतिकूल बातों में से हटाकर अनुकूल विषयों से जोड़ दो। इस कथा का हेतु भी तो यही है। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को प्रवृत्ति से छुटकारा पाने का मन हो जाता है। भागवत की कथा ज्ञान, वैराग्य और कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली है। भागवत की कथा श्रोता को कृष्ण प्रेम में पागल बना देती है। परीक्षित राजा का संसार मोह नष्ट हो सके और मन कृष्ण लीला में तमन्य हो जाए, तभी उसके मन का निरोध हो सकता है।
श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है। मन का निरोध करना है। जगत का विस्मरण और भागवत आसक्ति ही निरोध है। सांसारिक विषयों का स्मरण होने पर ही सच्चा आनंद प्रकट होता है। सांसारिक विषयों का विस्मरण होने पर ही सच्चा आनंद प्रकट होता है। सांसारिक संबंध छूटने पर ही ब्रह्म संबंध जुड़ता है। यदि सांसारिक विषयों में सच्चा आनंद होता तो यह सब कुछ छोड़कर निद्रा की इच्छा ही नहीं होती। कृष्ण कथा ऐसी है कि जगत को भी भुला देती है। जगत में रहना भी है और उसे भुलाना भी है। संसार को छोड़कर कहां जाओगे? जहां भी जाओगे संसार साथ साथ आएगा। संसार को छोड़ना तो नहीं है, किंतु उसे मन से निकाल बाहर करना है। संसार में रहते हुए ही उससे अलग भी रहना है। भगवान की कथा भूख प्यास और सांसारिक झंझट को भुला देती है। दशम स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी ने राजा की परीक्षा ली। 5 दिनों से एक आसन से बैठा हो। यदि कुछ जलपान करना हो, खाना पीना हो तो कर सकते हो। परीक्षित ने कहा, भगवान अन्न तो क्या, मैंने तो जल का भी त्याग किया है। जिस भूख और प्यास के कारण कभी मैंने मुनि को वृत्त सांप का हार पहनाया था, वही भूख प्यास मुझे अब बिल्कुल सता नहीं पाती। इसका कारण यही है कि मैं आपके मुख कमल से वे बह रहे श्री हरि कथामृत का पान कर रहा हूं। राधा कथा के रसपान के कारण मुझे भूख और प्यास सता नहीं सकती। राजा के वचन सुनकर सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा सुपात्र है और जिज्ञासु भी है। कथा में ऐसी ही तमन्यता होनी चाहिए। कृष्ण कथा अनायास ही संसार भुला देती है। इससे जगत भूल जाता है। कृष्ण की कथा जगत का विस्मरण कराती है। कृष्ण कथा ही कहीं महिमा। कृष्ण कथा की यही महिमा है कि ध्येयवान भुला देती है। कृष्ण कथा महिमामयी है। इस कथा में लीन मन जगत को भूल जाता है। संसार का संपूर्ण विस्मरण और परमात्मा का सतत स्मरण हो तो मुक्ति है। कथा तुम्हें अपने दोष का भान कराती है। कथा सुनने पर रोना आए तभी मानो कि कथा सुनी गई है। अम्बरीश की भक्ति कैसी दिव्य थी और मेरा जीवन कैसा शुद्र है। हाय मेरा जीवन कुत्तों की भांति व्यर्थ ही चला गया। कृष्ण कथा सभी को आनंद देती है क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय है। ये कथा बालक को भी आनंद देती है और सन्यासी को भी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक हैं और युवा के साथ युवा। वे ज्ञानी के साथ ज्ञानी और योगी के लिए योगी हैं। श्री कृष्ण भोगी तो हैं फिर भी रोगी नहीं। योगी ही हैं सामान्यतः, भोगी रोगी बन जाता है। किंतु एकादश स्कंद के वर्ण अनुसार श्री कृष्ण जब 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके स्वर्ग में पधारे तब उनको भी ऋषिकेश श्वेत नहीं हुआ था। मनुष्य का मन किसी न किसी रस में फंसा हुआ है। इस कथा में हास्य, श्रृंगार, करुण, भयानक आदि सभी रस भरे हुए हैं। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस रूप हैं। रसो वे सहा, बाल लीला हास्य रस है। रासलीला में श्रृंगार रस है। चरूण, मष्टिक, कंस आदि की हत्या में वीर रस है। चाहे जिस रस में रुचि हो, कृष्ण कथा सभी को पसंद आती है। यही विशेषता है इस कथा की। कन्हैया सभी को
10वां रस देता है, प्रेम रस। इस कथा में सर्वश्रेष्ठ रस प्रेम रस छलाछल भरा हुआ है। जिसने प्रेम रस का आस्वाद किया है उसके लिए अन्य सभी रस आरस ही हैं। मीराबाई के शब्दों में कहें तो अन्य सभी रस कड़वे हैं। साकर शेरडिनो रस जेजिनो कड़वो तो लीमड़ो धोयमा। राधा कृष्ण बिना बींजू बोलमा अर्थात कृष्ण प्रेम शक्कर और ईख का मीठा रस है। उसे छोड़कर कड़वे नीम की यानी सांसारिक रस को क्यों पिया जाए। राधा कृष्ण के बिना और क्या बोला जाए। हाँ, इस कृष्ण रस का आस्वाद का पाना सरल नहीं है। नरसिंह मेहता कहते हैं, ए रसनो स्वाद शंकर जाण्यो के जाने शुक्र जोगी रे। कोई एक जाने ब्रज नीरे गोपी भाणे नरसयो भोगी रे। अर्थात इस रस का आस्वादन शंकर, सुखदेव, योगी और ब्रज की गोपी जैसे ही कर पाते हैं। जगत के सभी रस कठोरता से भरे हुए हैं। श्रृंगार रस आरंभ में तो मीठा लगता है किंतु अंत में तो कड़वा ही लगेगा। अन्य किसी भी रस में मिठास नहीं है। मात्र प्रेम रस ही मधुर है। प्रेम के बिना प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो पाता। श्री कृष्ण प्रेम रूप हैं। वे अलौकिक प्रेम रस का दान करते हैं। प्रेम रस में तो वासना है। प्रेम रस में ना तो वासना है और ना तो विषमता है, ना स्वार्थ है और ना मैं और तू है। गोपी कहती है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। गोपी कृष्ण को ढूंढने गई तो उसका अपना आपा नहीं रहा। वह कृष्ण से एक रूप हो गई। श्री कृष्ण के सक्षम में और मेरा पन बाकी नहीं रह सकता। मानव जीवन की यही विशेषता और सार्थकता है कि वह कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। प्रतिदिन ठाकुर से प्रार्थना करो, आप मेरे मन को अपनी ओर खींच लीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं आपको खींच सकूं, अतः आप ही मुझे खींच लीजिए। कृष्ण प्रेम में हृदय लीन हो जाए, सारोबर हो जाए, आंखें प्रेम आंसू से भीग जाएं, तभी ब्रह्म संबंध होगा, तभी ब्रह्म रूप होगा। ब्रह्म संबंध सतत बनाए रखो। सावधान रहना ही कहीं फिर से माया के चक्कर में ना फंस जाए। यदि परीक्षित की भांति माया के साथ विच्छेद और ब्रह्म के साथ संबंध हो जाए तो 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म चेतन करते करते मर जाने से मुक्ति मिल जाती है। दशम स्कंद तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। वह रस स्वरूप है, अतः जीव भी रस स्वरूप है। प्रत्येक जीवन को किसी न किसी रस में रुचि होती है। भिन्न रुचि वाले सभी को ये कृष्ण कथा आनंद देती है। श्री कृष्ण भी एक दिव्य रस ही हैं। प्रेम और विरह दोनों में हृदय आर्द्र बनता है, तब रसानुभूति होती है। श्री कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आकर्षित करती है। सामान्यतः जीव के 4 भेद हैं। पहला पामर, दूसरा विषयी, तीसरा मिमुक्षु, चौथा मुक्त। अधर्म से धन का अर्जन करें और अनीति पूर्वक उपभोग करें, वे पामर जीव है। धर्म का पालन करके, कमाई करके इंद्रिय सुख का उपभोग करे, वे विषयी जीव है। संसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा
और प्रयत्न करने वाला जीव मुमुक्षु जीव है। कनक और कांता रूपी माया के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में तमन्य हुआ जीव मुक्त जीव है। महाप्रभु जी कहते हैं, रजस, तमस और सात्विक, किसी भी प्रकृति का जीव कृष्ण कथा में से आनंद पा सकता है। किसी प्रकार से तो उन्हें दशम स्कंद के 3 विभाग किए हैं, सात्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। श्री कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और सभी को आनंद देने वाली है। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण भोगी भी हैं और महान योगी भी। इसलिए तो सुखदेव जी जैसे योगी को भी इस कथा से आनंद लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास्ताश्रम दोनों का समन्वय जगत के सक्षम रखा है। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण सन्यासियों की व्यास पूजा में अग्रस्थान पाते हैं। श्री कृष्ण की दिव्यता तो देखो कि 16,000 रानियों के बीच रहकर उन सभी के साथ प्रेम करते हुए भी वे अनासक्त रहते हैं। पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहे। श्री कृष्ण सभी रानियों के साथ प्रेम करते हुए भी किसी भी रानी में आसक्ति नहीं थे। आजकल लोगों में प्रेम शब्द को भी कलंकित कर दिया है। जहां विकार और वासना है वहां प्रेम नहीं, मोह ही है। श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन का सुखदेव जी ने वर्णन किया है। उस समय युवा को लज्जित होना पड़े, वैसी दिव्य कांति भगवान के मुख पर थी। 125 वर्ष की अवस्था होने पर उनका ना तो एक भी केश श्वेत हुआ और ना ही दांत टूटा था। ऐसा था उनका दिव्य स्वरूप। इसी कारण से तो वे योगियों को भी प्रेमी हैं। सच्चे महायोगी के यही लक्षण है कि वे कभी बीमार नहीं होता। जिस योगी को बीमारी लग जाए उसके योग में कहीं ना कहीं कोई क्षति होगी। श्री कृष्ण योगी और भोगी दोनों को प्रिय हैं। श्री कृष्ण लीला में सभी प्रकार के रस दिखाई देते हैं। साधारणता साहित्य में नवरस होते हैं, हास्य, वीर, करुण, श्रृंगार, भीभत्स आदि। श्री कृष्ण का हास्य विनोद भी अति दुत्य है। श्री कृष्ण के वीर रस का तो महाभारत में अनेक स्थानों पर वर्णन है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने के कारण परिपूर्ण माधुर्य रस से भरे हुए हैं, अतः किसी भी रस की रुचि पुष्ट होकर अलौकिक प्रेम रस की प्राप्ति कराएगी। लौकिक आसक्ति धीरे धीरे विनष्ट होगी और लौकिक श्री कृष्ण की आसक्ति रूपा भक्ति होगी और जीव सफल होगा। महापुरुष श्री कृष्ण लीला को निरोध लीला कहते हैं। मन का निरोध होने पर मुक्ति सुलभ है। मन का निरोध ईश्वर से ही हो सकता है, अन्य किसी वस्तु से नहीं, क्योंकि संसार जड़ है, मन नहीं। दूध और मिश्री की भांति साजत्य एक दूसरे में मिल जाते हैं, पत्थर एक रूप नहीं हो सकते। इसी प्रकार मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ एक रूप नहीं हो सकता। मन ना तो पूर्णता चेतन है और ना ही पूर्णता जड़ है, वह अर्ध चेतन है और अर्ध जड़ है। परीक्षित राजा के मन को सांसारिक विषयों में से अनायास हटाकर श्री कृष्ण के साथ एक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए ही यह दशम स्कंद रचा गया है। दशम स्कंद में भगवान का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण वह लीला वर्णित है जिसमें अनेकों को प्रेम पागल बना दिया। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे। दशम स्कंद की कथा सुनकर वे साधु हो गए। श्री कृष्ण योगी थे
और भोगी भी। ये कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण चित्त चैन नहीं, चित्त चोर चुरायो है। श्री कृष्ण चित्त की शांति तो क्या, स्वयं चित्त को ही चुराते हैं। उनका रूप भी बड़ा अद्भुत है। भूरी धूप भारी अति शोभित, श्यामजू धूरी भरी अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बजती पीरो छटोकी। वे छवि को रस खानी बिलोकत, बारत काम कल निध कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरिनाथ सो ले गयो माखन रोटी। श्याम स्वरूप वस्यो हिये में, फिर और नहीं जग भावेरी, कहा कहूं को माने मेरी, सिर बीती सो जा मेरी। रसना रसना सब रस फीके, दुर्गनी ना और रंग लागेरी, सुबुरनी दूजी कथा के भावे, सुरत सदा पिए ही जागेरी। बड़ियो व्रत अनुराग अनोखो, लगन लागी मन नहीं लागी री। बूढ़ियों व्रत अनुराग अनोखो, लगन लागी मन नाही लागे री। जुगल प्रिय ये रोम रोम ते, श्याम ध्यान नहीं पल त्यागे री। भगवान श्री कृष्ण की छवि, अपनी उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम ही नहीं लेती। मुकुट लटक अटकी मनमाही, नृत्य नत नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक अलक बिदुराई, नाक बुलाक हलत मुक्त हल, होठ मटक गति मोह चलाई। ठुमुक ठुमुक पग धरत धरनी पर, बाहें उठाई करत चतुराई। झुनक झुनक नुपुर झनकारत, तत्ता थेई थेई रीझ रिझाई। चरणदास सहजो हित अंतर, भवन करो जित रोज सदाई। राजा परीक्षित ने कहा, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई। चंद्रवंश श्री कृष्ण की कथा समीक्ष में ही बताई। कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। सुखदेव जी तो महायोगी हैं। ध्यान की अंतरंतिका के कारण वस्त्र भान भी नहीं रहा है। वे कृष्ण कथा में पागल हो गए हैं। परीक्षित कहते हैं, आपने वैसे तो सर्वस्व का त्याग किया, किंतु कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सके। आपने अपने पिता से भी यह कह दिया था कि ना तो आप उनके पुत्र हैं, ना वे आपके पिता। आपने पिता का तो त्याग किया, किंतु कृष्ण कथा का नहीं। आपके लिए ये कथा आनंद दायिनी है। सुखदेव जी वैसे वितरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह छोड़ नहीं पाए। महापुरुषों को लगता है कि जब तक नाक पकड़ कर बैठे हैं अर्थात तप कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, किंतु आसन उठ जाने पर कब मन भागने लगता है उसकी खबर तक नहीं हो पाती। मन को निर्विषयी बनाओ, उसे कृष्ण लीला में पिरोए रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का चिंतन करो। मन को निर्विषयी बनाने का आदेश वेदांत में भी देता है। मन को निर्विषयी बनाने का आदेश वेदांत भी देता है। वे बड़ा कठिन काम है। इसलिए तो वैष्णव कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों में से हटाकर अनुकूल विषयों को जोड़ दो। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो सकता है। वैष्णव को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि मुक्ति
कि वे इच्छा भी नहीं करते। योगी जब तक आंखें मूंद कर समाधि में बैठे हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योग अवस्था में जागृत होने पर आंखें खुलते ही उनका मन चंचल होकर सांसारिक विषयों में खो जाता है। ऋषि विश्वामित्र जी ने आंखें मूंद कर 60,000 वर्ष तपस्या की, तो किंतु आंखें खुलते ही वे मेनका की माया में फंस गए। अजी खुली आंखों और खुले कानों में समाधि लगे, वही समाधि सच्ची समाधि है। साधो सहज समाधि भली। समाधि दो प्रकार की है, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वह है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक वश में रखने का प्रयत्न करते हैं। मन पर ऐसा बलात्कार करना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं। इसी कारण तो हठ योग की निंदा की गई है। हठ योग को भक्ति का सहारा ना मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है। पर मन पर बलात्कार करने की अपेक्षा उसे प्रेम से समझा बुझाकर वश में करना अच्छा है। मन सज्जन है। मन की कोई सत्ता नहीं होती। मन आत्मा की आज्ञा में है। आत्मा के आदेश अनुसार मन को कार्य करना पड़ता है। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। आत्मा की सत्ता और आज्ञा अनुसार ही मन दौड़ सकता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं रह पाता। जड़ समाधि की तुलना में चैतन्य समाधि श्रेष्ठ है। बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।